हाँ चल, हाँ चल। अरे तू यहाँ क्यों आ गई? दद्दू मैं तो वो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीने लगे हैं। क्रांति आ गई है घर में, क्रांति। ना मैं होली की जिद करता और ना ही मैं उनके साथ ये सब होता। कितनी हिम्मत करके उन्होंने होली के रंगों को अपनाया और भानु भैया और सारे मोहल्ले वालों ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा। हमारे अनुज की पहली बरसी भी नहीं हुई और तुमने सारे शौक त्याग दिए। अब वो कभी हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन अंकल कोई तो रास्ता होगा जिससे मोहल्ले वालों को मम्मा का इंसल्ट करने से रोक सकते हैं। अपने लिए लड़ने की आदत डालनी पड़ती है बेटा, और भावना जी को हिम्मत करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे डर है कि कहीं वो टूट ना जाए। मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझी है। कैसी युक्ति अंकल जी? दिल का दौरा। दद्दू आपने जब वो हार्ट अटैक का प्लान बोला था ना और वो लेटर, तब मुझे लगा था भाई साहब अब पकड़े जाएंगे, तब पकड़े जाएंगे, क्योंकि कभी आपको देखा नहीं है ना ड्रामा करते हुए। वैसे आप तो छुपे रुस्तम निकले। अरे नहीं। हॉस्पिटल जा रही हूँ। पापा जी को कल रात को हार्ट अटैक आया है। क्या? मम्मा मम्मा आपका वॉलेट। थैंक यू बेटा। दद्दू ने क्या एक्टिंग की है ना, वो लिटरली अस्पताल पहुंच गए। अब ना बस भानु ताऊ जी को असली वाला हार्ट अटैक ना आ जाए वो अस्पताल के बिल्स देख के। उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्टर है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सारी प्लानिंग सेट है और सारे पैसे ठीक ठाक वापस भी आ जाएंगे। अंकल उस दिन आपने मम्मा को हिम्मत दी, जिसकी वजह से मम्मा अकेली ही चली गई उस बंसी के बारे में पता करके उसको ढूंढने के लिए। अब भावना जी ने हिम्मत दिखाना शुरू कर दिया है। अच्छी शुरुआत है। अब बस आगे भी सब प्लान के मुताबिक चले। मैडम बंसी जी यही काम करते हैं ना? कौन बंसी? उनके पास भी एकदम यही वाला बैग है। बैग तो यही है पर बंसी नाम का यहाँ कोई नहीं है। मैं ना अपनी आवाज चेंज करके उसके बाद वॉइस मॉड्यूलेटर का ऐप यूज करूंगा। हेलो, अकेली आई हो? आप कौन? तुम बंसी को ढूंढ रही थी ना? सॉरी भावना जी, क्या करूं, करना पड़ रहा है। क्या कीमत है आपके राज की? कल कोई कुछ भी कहे, घर का कोई काम नहीं करोगी। आज मैं कोई काम नहीं करूंगी। मुझे भावना जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो एक एक झूठ अपनी जान पर खेलकर बोल रही हैं, और जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। राघव बेटा, अमृत के लिए पहले विष पीना पड़ता है, और वैसे भी हमारी मंशा तो ठीक ही है ना, तो बस और क्या। एक बार और कोशिश तो बनती है ना राघव अंकल, और माँ अपने लिए खड़ी हो, उसके लिए सबसे पहले हमें उनके लिए खड़ा होना होगा। अब पॉजिटिव सोचिए ना, माँ ने पहली बार किसी काम को ना कहा है, और ये उनके लिए कितनी बड़ी बात है। बेटा यूं समझ लो कि जो भी हो रहा है ना वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, नहीं तो भावना बिटिया अपनी सारी जिंदगी
एक गाय की तरह घर के किसी कोने में खूंटी से बंधी रहेगी। हाँ राघव अंकल, आप इतना लोड मत लो ना। मैं जानती हूँ यहाँ पे हम में से किसी को भी मजा नहीं आ रहा झूठ बोलने के लिए, लेकिन आप ही ने कहा था ना कि हमें एक एक करके सीढ़ियाँ चढ़नी है। कौन सी थी वो सीढ़ियाँ? पहली सीढ़ी हिम्मत की। ये वाली सीढ़ी तो मम्मा चढ़ चुकी है ना, जब उन्होंने काम के लिए मना किया था। दूसरी सीढ़ी आत्मविश्वास यानी कि खुद पर भरोसा करने की। तीसरी सीढ़ी आत्मसम्मान यानी खुद की कद्र करने की और अपनी बात बेझिझक दूसरों के सामने रखने की। और ऐसी और भी सीढ़ियां हैं, आत्मनिर्भरता की, निडरता की। तो जब भावना जी ये सारी सीढ़ियां चढ़ जाएंगी तब वो एक दमदार मजबूत इरादों वाली बन जाएंगी और उसके बाद उनकी अच्छाइयों का कोई फायदा नहीं उठा सकता। That's it. यही तो चाहिए था। अब राघव अंकल, आपने सोचा कि नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए कि इस शहर का सबसे बड़ा कॉफी शॉप कौन सा है? हे भगवान, कल दोपहर में मेरी नींद कैसे लग गई इतने काम बाकी। मैं तो कोई काम कर ही नहीं सकती हूँ। शादी के बाद आज पहली बार दोपहर को इतनी सुकून, इतनी प्यारी नींद में सोई हूं। ना शाम के नाश्ते चाय की चिंता, हर रात को कोई तैयारी करनी है। लेकिन बेचारी दोनों भाभियां सुबह से लगी पड़ी हैं, कितना थक गई होंगी, उन्हें तो नींद भी नहीं लगी होगी। काश मैं उनकी मदद कर सकती। किससे बतिया रहे हो? बहुत स्माइल कर रहे हो। अब जितने भी टेक्स्ट, फोन करूं, सब तुमसे परमिशन लेके करूं? ऐसे तो नहीं बोला मैंने। अरे ग्राहक हैं, हंसना रोना लल्लो चप्पो सब करना पड़ता है। सारे पैतरे अपनाओ तब जाकर एक काम मिलता है, समझी? लाओ चाय दो। क्या हुआ? ये चाय नहीं गर्म पानी है। और कितनी चीनी है इसमें यार? मैंने नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ अदरक कूटी थी। भाभी ने बनाई है चाय। वाह 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 वाह, भाभी ने बनाई चाय हैं? आपकी श्रीमती जी आंच पर दूध रख के तन के सो गई। दूध उबाल मार मार के रबड़ी बन गई। हम क्या करें, चाय के लिए दूध ही नहीं बचा। कोई बात नहीं भाभी, हमें चाय नहीं चाहिए, धन्यवाद। हमें एक बात बताओ कि जो कार्य छुटकन बहू अकेले किया करती थी, वो कार्य तुम दोनों मिलकर नहीं कर सकती हो क्या? जी वो अरे ए ओ एक दो, ये क्या पहाड़ा गिन रही हो? हमें केवल इतना बताओ कि रात्रि का जो भोजन है मिलेगा या किसी भंडारे का रास्ता देखें? जाके भावना से पूछो बेसन कहाँ रखा है, आज सबके लिए तरी बनेगा। आपने जैसा कहा मैं वैसे ही कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जानकर खुशी हुई भावना जी। कौन?
अरे मैं हूँ श्री नील क्लॉथिंग चैम्बर इंदौर से। आप मुझी से तो मिली थी इंदौर में, कॉस्ट्यूम्स का ऑर्डर दिया था ना, भूल गई क्या? नहीं, वो आवाज तो मैं पहचान गई थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि पूछ लेना बेहतर ही होता है ना। वो ऑर्डर आप हमें 15 दिन में दे पाएंगी ना? हाँ जी, 15 दिन ना, अब हो जाएगा, काम शुरू किया हुआ है। तो कुछ खास डिजाइन और कलर हम चाह रहे थे, आप जरा नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। भावना मैडम सो रही हैं? भाई क्या किस्मत है, हम लोग नीचे लगे हुए हैं काम करने में, ऐसी की तैसी हो रही है, कमर दुख रही है, हाथ दुख रहे हैं, सब कुछ दुख रहा है, और तुम यहाँ आराम से चद्दर तान के बढ़िया नींद खींच रही हो। अच्छा है। वो भाभी, दर्द के लिए जो गोलियां खाई है ना, उससे थोड़ा नींद आ गई। अब कोई काम था? बेसन का डब्बा कहाँ रखा है बताओ? वो रसोई में जो कोना वाला दराज है ना, उसी में वो मूंग की दाल के साथ पड़ा हुआ है। जी जी जी। डॉक्टर ने बोला कि चोट थोड़ी ज्यादा है तो आराम करना पड़ेगा, काम बिल्कुल नहीं कर सकती। पकड़ी गई ना? हाँ हाँ, नाटक नहीं। सुनो, तुम्हारी पोल खुल गई है, चलो ना बड़ा नाटक। हाँ, नहीं बताती हूँ। भानु भैया, मालिनी भाभी, तो मुझे लगता है जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। भाभी दर्द हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? नाटक है, सब नाटक है। आखिर हुआ क्या है? अरे उसके हाथ पे चोट लगी है, ऐसे जोर से क्यों पकड़ी हो? अरे भाभी, हाथ में चोट लगी होगी तब दर्द होगा ना, कुछ नहीं है, सब नाटक है। जी नहीं कृपलानी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपका केस नहीं ले सकता। आप मेरे भाई गौरव के क्लाइंट हैं और वही आपका केस लड़ेगा। लेकिन आई अश्योर यू, गौरव एक बेहतरीन लॉयर है एंड योर केस इज इन गुड हैंड्स। आई एम नॉट श्योर, अगर कोई गड़बड़ हुई तो फिर क्या? अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं खुद आपका केस संभालूंगा। अब तो खुश है ना आप? अब आप केस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है? बाय। अरे बिना बाय बोले क्यों चला गया गौरी? लगता है जल्दी में था। मान गए तुम्हें भावना? 4 दिन बाहर क्या रह के आई, नए पैंतरे सीख के आ गई हो। तुम इतनी चालाक और इतनी तेज निकलोगी सोचा नहीं था। ओ मछली बहू, क्यों हड़कंप बचा रखा है? भाई साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये जो हम सबके आगे इतनी सीधी सादी भोली भाली बनी फिरती है ना, जैसे कि इसको दुनिया की कोई भी खबर नहीं है, लेन देन का कुछ भी पता नहीं है, ये असल में झूठी और एक नंबर की नौटंकीबाज औरत है। ये हाथ में ना कुछ नहीं लगी है, उंगली में कोई चोट नहीं है, बिना मतलब के सुबह से बस हमारी रेल बना रखी है।
सच में भाई साहब, सच में, कसम से मैंने ना अपनी आंखों से देखा है। ऐसे 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 कागज फाड़ रही थी और ऐसे दराज में आराम से रख रही थी, कुछ हुआ नहीं। छुटकन बाबू, क्या ये आरोप सत्य है? भाई साहब वो क्या हुआ? जुबान की रील अटक गई। देखो भावना, तुम झूठ तो एकदम मत बोलना, क्योंकि मैंने शीशे से खुद देखा था, ऐसे आराम से कागज फाड़ रही थी और जैसे इसने देखा कि विद्या भाभी ने तो देख लिया है, तो ऐसे दराज में रखने लगी और अपना हाथ झटक दिया। सॉरी भाभी, झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। भाभी आप हाथ छोड़ेंगे तो मैं कुछ बोलूंगी। आपने शीशे में देखा था ना भाभी? हाँ, तो शीशे में तो सब कुछ उल्टा दिखता है ना, उल्टा दिखता है इन्हें में। हे भगवान, हमेशा बिना मतलब हर बात पे चांद खड़ा करना है इसको। ज्यादा काम कर ली हो, गर्मी चढ़ गई है दिमाग पे। हाँ, उल्टे दिमाग से सब कुछ उल्टा पुल्टा देख रही हो। आईने में उल्टा हाथ सीधा ही दिखेगा ना। भाभी, आप मेरी बात का विश्वास करिए। वो पर्ची लाती हूँ मैं, अभी दिखाती हूँ, 1 मिनट दीजिए। अब चाय पी के जाते। खैर, आप कल की हियरिंग की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा केस काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन वैसे हम प्रेफर करते कि राघव जी ही हमारा केस लड़ें। एक्चुअली हमने उन्हें पहले भी अप्रोच किया था। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, ये जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं वो सालों खिंचते रहते हैं, लेकिन राघव जी ने जिस तरह से वो सालों पुराना वो शास्त्रियों वाला केस है मिनटों में रफा दफा कर दिया, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? देखिए, जहां तक मैंने सुना है कि आप इस केस के हर हियरिंग पर डेट लेके आ जाते थे। डोंट वरी, I'll try my best। अब राघव जी ने इतना जोर दिया है तो फिर करते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने मुझे एश्योर किया था, तो हम ये चाहेंगे कि इस केस की तैयारी करते वक्त आप उनकी हेल्प जरूर लीजिएगा। नहीं, एटलीस्ट मुझे तसल्ली मिलेगी। मैंने साफ साफ देखा कैसे उन्होंने बड़ी सफाई से आप ही का केस आपको खैरात की तरह वापस लौटा दिया। आप ऐसा कीजिए कि अब आप मेरे भाई से ही कहिए कि वो आपका एक केस लड़ें। कृपानी जी, ऐसा है ना कि सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा, फेथ, जो कि क्लियरली आपको मुझ पे तो है नहीं। तो चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, तो आपके लिए वो काफी होगा ही नहीं। तो इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली आपका केस डिक्लाइन करता हूं। नो हार्ड फीलिंग्स, ओके? ऑल द बेस्ट। अजीब हैं दोनों भाई, ना ये केस ले रहा है ना वो। ये वो पर्ची इसमें ही लिख रही थी, ऐसे तो सीधे हाथ से ही लिखा होगा ना। भाभी, ये तो मैंने कल लिखा था, आज तो सिर्फ पहाड़ के दराज में रखा। रुको, फैसला तो अभी हो जाएगा जी। पट्टी के नीचे सूजन या चोट का निशान कुछ तो होगा ना भावना?